हेलो दोस्तों। तो जी ये दिन है आज सोमवार का। सुबह आज मंडे से बच्चों के स्कूल ओपन हो गए हैं और मैं 4 बजे उठी थी। मुझे 4 ही बजे उठना पड़ता है। बच्चों के टिफ़िन वगैरह तैयार करने पड़ते हैं, उनको खुद भी तैयार करना पड़ता है, थोड़ी बहुत हेल्प करनी पड़ती है। और आज बच्चों को लेके जाना था अजवाइन और जीरा वाले आलू और साथ में पराठा, और वो मैं बनाने के लिए तैयार हो गई हूँ। नाश्ता मैंने इस टाइम नहा धो लिया था। नहा धो के ही मैं किचन में आती हूँ, ऐसे नहीं। बट पूजा जो है लड्डू गोपाल की, उनको स्नान मैं बाद में करवाऊँगी। बच्चों का नाश्ता वगैरह रेडी करके उनके टिफ़िन में डाल के और उनको खुद नाश्ता करवा के, बच्चे भी मेरे साथ ही उठ जाते हैं 4 बजे। बड़े वाला, उसको थोड़ी सी पढ़ाई करनी थी, वो 4 बजे उठ के अपनी पढ़ाई करने में व्यस्त है और छोटे वाले नहा धो के तैयार हो रहे हैं। और इधर मैंने आलू को छोक दिया है और मैं रात को ही तैयारी कर लेती हूँ। अगर आप रात को अपने छोटे छोटे कामों की तैयारी कर लेते हो तो सुबह आपको आसानी हो जाती है सब कुछ मैनेज करने में। अगर आप रात को ऐसे सो जाते हो मस्त होके तो फिर सुबह पता नहीं चलता आपको क्या करना है और क्या नहीं। आपको पहले से ही हर स्थिति के लिए, हर परिस्थिति के लिए तैयार रहना चाहिए। पहले से ही आप प्लानिंग करके रखिए। पहले से आप प्लानिंग करके रखेंगे तो आपके काम जल्दी हो जाएंगे, आसानी से हो जाएंगे और खुशी खुशी हो जाएंगे। अगर आप प्लान नहीं करोगे तो तब जब आप सुबह उठोगे तो आपका कितना वक्त लग जाएगा प्लानिंग में कि अब मैं क्या करूं, नहीं पता चलता है हमें। प्लान करके ही चलो लाइफ में। अपने कामों को थोड़ा मैनेज करके, मैनेजमेंट अच्छी करके, फिर आपका घर भी सही तरीके से चलेगा और आपको पता भी नहीं चलेगा। आपको ज़्यादा बोझ नहीं लगेगा कामों का कि आप कैसे करोगे। बस थोड़ा सा अपने दिमाग में काम जैसे करने हैं वो आप थोड़ा सा सेट करके रखिए, अपने माइंड में रिमाइंडर करके रखिए। और ये देखिए उधर मेरी सब्जी सिम पे बन रही है और इधर मैं पराठे सेक लूँगी। दो दो पराठे बच्चे लेके जाते हैं और एक आधी चपाती खा के जाते हैं। पराठे खा के नहीं जाते हैं, चपाती खा के जाएंगे एक एक बस। और मैं उनका एक एक टिफ़िन लगाती हूँ खाना, मतलब, और एक एक टिफ़िन कभी फ्रूट के लिए या कभी बिस्किट वगैरह डाल दिए, एनी एक्स्ट्रा कुछ भी जो बच्चे बोलें। और ये देखिए मैंने पराठे सेक के तैयार कर लिए हैं उनके स्कूल लेने के लिए भी और उनके खाने के लिए भी। और इधर जो मेरे आलू हैं, आलू की भुजिया समझ लीजिए आप, वो बन के तैयार हो गई है। बच्चे ऐसे ही खाना पसंद करते हैं, कुरकुरी सी भुजिया, बिना लहसुन प्याज और बिना ज़्यादा तेल तड़के के, सिर्फ जीरा और अजवाइन का तड़का ही लगा हुआ होना चाहिए। और अभी मैं अपनी मोटी मोटी स्लैब भी साफ़ कर लूँगी क्योंकि क्लीनिंग तो बाद में ही होनी है जब बच्चे स्कूल चले जाएंगे। ये मैंने अपने आलू बना के तैयार कर लिए हैं और इधर मैं स्लैब के ऊपर कपड़ा मारूंगी। और ये देखिए मैं ऐसे अपने काम मैनेज करके चलती हूँ। जब बच्चों का स्कूल होता है तो मैं डेली सुबह 4 बजे उठ जाती हूँ, बल्कि मुझे रात में भी नींद नहीं आती है। ऐसा लगता है कि सुबह मैं लेट ना हो जाऊँ। कई औरतें ऐसे किचन में काम कर लेती हैं बिना नहाए धोए, काम ख़त्म करके बाद में नहा धो लेती हैं, बट मैं ऐसा नहीं कर सकती। मेरे से ऐसा नहीं होता, चाहे सर्दी हो या गर्मी हो, मैं नहा धो के ही किचन में आती हूँ। और ये देखिए अब मैं बच्चों का टिफ़िन पैक कर लूँगी। आलू की सब्ज़ी विद 2 पराठा और एक एक चपाती वो खा के जाएंगे। बना देती हूँ मैं, मन करे तो खा लेते हैं, ना मन करे तो नहीं खाते हैं। इस वक्त वो दूध नहीं पीते हैं, दूध वो शाम को ट्यूशन से आके पीते हैं। और ये देखिए उधर बच्चे भी रेडी हो गए हैं, सारा तैयार होके अपने हाथ वो धो रहे हैं नाश्ता करने के लिए। और अभी मैंने उनके टिफ़िन लगा दिए हैं, मैं किचन में रख देती हूँ टिफ़िन लगा के, बॉटल वगैरह भर के, और वो अपने अपने टिफ़िन अपने अपने बैग में डाल लेते हैं। अभी मैं उनका नाश्ता भी लगा लूँगी और वो अपना अपना नाश्ता लेके मज़े के साथ बैठ के कर लेते हैं। अगर आप बच्चों को देर से उठाओ तो वो हड़बड़ी में नाश्ता करते हैं, वो नहीं कर पाते हैं। उनको कुछ ना कुछ खिला के भेजिए, ऐसे नहीं कि हमारे बच्चे कुछ भी नहीं खाते।
अब मैं किचन के कामों से फ्री हो गई हूँ। 5:30 का टाइम है और मैंने सोचा कि चलिए बिस्तर वगैरह समेट लेते हैं और अपनी जो बेडशीट वगैरह है उसको भी क्लीन करके साफ़ करके फिर से बिछा देते हैं। मैं तीसरे दिन बेडशीट उठा देती हूँ। कल ही बिछाई थी ये, और जो मैंने धोई है वो फिटेड बेडशीट है। अभी मैंने इसको झाड़ के अच्छे से बिछा दिया है और बच्चों का नाश्ता हो गया है। अब मैं उनके सिर पे ऑयल वगैरह लगा दूंगी क्योंकि उनसे अच्छा नहीं लगता है, और यूनिफॉर्म पहनी हुई है, इधर उधर भी कहीं लगा देते हैं। अभी वो छोटे हैं, ट्विंस वाले हैं ना जो, वो छोटे हैं, वो 3rd में हैं और बड़े वाला 8th में है। इसलिए थोड़ी बहुत हेल्प बच्चों की करनी पड़ती है, जैसे आप उनकी कंघी कर दो, उनको ऑयल लगा दो, कुछ भी। और अब देखिए ये मेरी लड्डू गोपाल जी की पूजा हो गई है क्योंकि मैं फ्री हो गई थी। सोचा कि चलिए उनको भी स्नान इत्यादि करवा देते हैं। और अब मैं छत पे आ गई हूँ क्योंकि बच्चों की गाड़ी 6:30 पे आएगी। अब 15-20 मिनट थे, मैंने सोचा कि चलिए क्यों टाइम वेस्ट करना है, तब तक छत के ऊपर थोड़े चक्कर ही लगा लें। इससे जो हमारी सेहत है वो ठीक रहती है, क्योंकि बाहर जाने के लिए जगह नहीं है कि बाहर मैं कहाँ वॉकिंग करने जाऊँ, और मुझे वॉकिंग की आदत लगी हुई है। पहले मैं हस्बैंड के साथ बाहर थी, हस्बैंड आर्मी में हैं, उनके साथ बाहर थी, बाहर 4 साल रह के आई हूँ। अभी मुझे 2 ही मंथ हुआ है घर आए हुए, और वहाँ मैं सुबह शाम वॉकिंग करती थी। मैं 15-20 किलोमीटर वॉकिंग करती थी डेली, और इधर आके घर आके कहीं एरिया नहीं है कि जहाँ मैं वॉकिंग करने जाऊँ। अब मुझे छत पे ही वॉकिंग करनी पड़ती है सुबह शाम। बट मैं पक्का करती हूँ अपनी हेल्थ मेंटेन रखने के लिए, अपना वेट मेंटेन रखने के लिए मैं पक्का सुबह शाम वॉकिंग करती हूँ। और अभी मैं ये देखिए छत से व्यू दिखा रही हूँ। अब मैं नीचे आ गई हूँ और बच्चों को छोड़ने के लिए जा रही हूँ। थोड़ा सा छोड़ने के लिए जाना पड़ता है, और ये देखिए उनकी गाड़ी आ गई, बच्चे चले गए। अब मैं घर आ गई थी 6:30 बजे। सोचा कि चलिए आज मंडे है और शिव मंदिर जाते हैं जो मेरे घर के पास है। शिव जी को जल चढ़ा के आते हैं, और साथ में आपको भी सुबह सुबह भगवान जी के जो दर्शन हैं वो हो जाएंगे। हमें भगवान जी के दर्शन भी करने चाहिए। घर के काम तो सारे चलते ही रहते हैं। ये देखिए ये राधा कृष्ण जी हैं जो मैं अभी आपको दिखा रही हूँ। ये मंदिर का व्यू है, कितना शांति भरा। ये माता रानी हैं, दुर्गा माता, जो सबके कष्टों को दूर करती है। आई होप मेरा आज का ब्लॉग आपको पसंद आया होगा। अगर आपको पसंद आया है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, वीडियोज़ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, और मैं आपको अपने नेक्स्ट ब्लॉग में मिलती हूँ। तब तक के लिए बाय।